गंदम की खरीदारी 3,500 रुपए फी मन होगी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को मुनासिब कीमत देने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत किसानों की मुश्किलात से बखूबी आगाह है। मुशावरत के बाद नई पॉलिसी मुरतब की गई। पॉलिसी का मकसद किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। इत्तेफाक राय पर सूबाई हुकूमतों का ताउन सराहते हैं। इजलास को बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी। दोहा में कतर और तुर्की की सालसी में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। कतर की वज़ारत खारजा के जारी इलामी के मुताबिक फ्रीकैन का चंद रोज में मज़ीद मुलाकातों और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी खात्मे और खत्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात और तफसीली बात होगी। वज़ीर दिफा का कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह कबूल नहीं। सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। किसी भी दहशतगर्द हमले का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक नुकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेड लाइन वाज़ेह कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा कि दुरुस्त समत में उठाया जाने वाला यह मस्बत कदम है। अफगान सरज़मीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। तुर्की में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की क़यादत पर बात होगी। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अफगान तालिबान और फितल ख्वारिज को कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशुबा इंकशाफ। कंधार के नेमतुल्लाह का एतराफ़ी बयान। बताया कंधार के मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा था। कहा गया कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जिहाद जायज़ है। हम 40 अफराद खौफ से पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान के मरकज़ पहुंचे। उमर हमास ने खुदकुश हमलों की तरबियत दी। गाड़ी चेक पोस्ट और फौज पर खुदकुश की तरबियत दी गई। हमारे ग्रुप में 18 से 22 बरस के 20 नौजवान थे। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया कि तरबियत के दौरान अजान सुनी तो एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है। उन पर खुदकुश हमला हराम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों के ICC दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ICC के बयान को मुतसबाना और क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। कहा पाकिस्तान दावे को चैलेंज करता है। तस्दीक के लिए सबूत पेश किए जाएं। जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करें। अफगानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। अफगानियों ने पहले बिलाइस्तियाल जहरियत की। जब पाक फौज ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। कतर में मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी शहरियों का रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भारत को जवाब दिया गया। अब अगर भारत अफगानिस्तान के जरिए कुछ करना चाहेगा तो उसे भी उसी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की अपने मदार में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। 2 माह बाद HS-1 सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा।
जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में भी मदद करेगा।